उसके आगे जब इस वाले इक्वेशन को व्हेन वी राइट दिस ब्रेक दिस इक्वेशन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म्स में अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसके आगे देखो, टू अंडरस्टैंड वाई दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सिनुसोइडल ट्रैवलिंग वेव टेक अ फिक्स्ड इंस्टेंट। पहली बार तो तुम एक फिक्स्ड इंस्टेंट ले लो, टी इज इक्वल टू टी नॉट, देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन फंक्शन इज सिंपली अ के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। लेके देख लो ना, ठीक है, लेके देख लो, वाई एक्स टी दिस इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब टी इज इक्वल टू टी नॉट पर, एट टी इज इक्वल टू टी नॉट वाई एक्स टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी नॉट प्लस फाइव। तो फाइव तो वैसे भी कांस्टेंट था, और अब ओमेगा टी नॉट भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए साइन के एक्स प्लस अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब y जो है अब कम्प्लीटली जो है ये दिस विल डिपेंड अपॉन x और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, ठीक है, ये x एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो दस द शेप ऑफ द वेव एट एनी फिक्स्ड इंस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ x इज अ साइन वेव। सिमिलरली टेक अ फिक्स्ड लोकेशन। अब केस टू क्या करो तुम, ठीक है, इक्वेशन यही है, इक्वेशन यही है, इस इक्वेशन में केस टू ले लो, केस टू, ठीक है, टेक एक कोई फिक्स्ड लोकेशन ले लो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो क्या आ जाता है वाई एक्स टी, फिर क्या आ जाता है, दिस बिकम्स ए साइन के एक्स नॉट माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये क्या, ये भी अब तो ये के एक्स नॉट तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक्स नॉट एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है, प्लस ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया कि साइन कांस्टेंट टर्म माइनस ओमेगा टी, कुछ ऐसा बन गया वाई ऑफ एक्स टी। तो अब ये किस पर डिपेंड हो रहा है, अब सिर्फ ये टाइम पर डिपेंड हो रहा है, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दस द शेप ऑफ द वेव एट एनी फिक्स्ड इंस्टेंट एट अ फंक्शन ऑफ एक्स इज अ साइन वेव। सिमिलरली टेक अ फिक्स्ड लोकेशन, then the argument of the sine function in the equation is constant minus omega t. The displacement y thus varies sinusoidally with the time. That is, the constituents of the medium at different position execute simple harmonic motion. जैसे टाइम बढ़ेगा तो x बढ़ेगा in the positive direction to keep kx minus omega t plus phi constant, ठीक है। thus the equation 15.2 represents a sinusoidal harmonic wave traveling along the positive direction of the x axis। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, kx minus omega t, देखो kx minus omega t plus phi, ठीक है। अब ये जो वेव है, मैं अभी वेव बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये वेव राइट साइड जा रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, पता कैसे चलेगा, एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो ये वेव आगे की तरफ शिफ्ट होगा कि पीछे की तरफ, ठीक है। टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो माइनस ओमेगा टी भी टर्म में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब के एक्स प्लस फाइव ये वाला टर्म हो गया, और माइनस ओमेगा टी ये वाला टर्म अब इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये वाला टर्म इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो मुझे इसको कांस्टेंट मेंटेन करना है, क्योंकि मान लो कोई भी एक टर्म है, अगर कोई भी एक वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको हम लोग को क्या दिखाना है, इसको कांस्टेंट दिखाना है, राइट। तो ये कांस्टेंट कैसे होगा, माइनस ओमेगा टी, देखो टी टाइम बढ़ रहा है तो माइनस ओमेगा वाला टर्म बढ़ रहा है, नेगेटिव टर्म बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए एक्स को और बढ़ना पड़ेगा, के एक्स शुड इंक्रीज, के एक्स शुड इंक्रीज टू कंपनसेट increase in t such that kx minus omega t plus phi remains a constant, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अगर टाइम जैसे बढ़ रहा है और x की वैल्यू बढ़ रही है, कि x शुड इंक्रीज मतलब बेसिकली x शुड इंक्रीज, तो x भी बढ़ रहा है, मतलब x एक्सिस भी बढ़ रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। So this represents a sinusoidal wave traveling along the positive direction of x axis। दूसरा, अगर दूसरा केस होता, फॉर एग्जांपल केस नंबर 2 होता, अगर केस 2, if the wave was like y of x t, if wave is like a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा ये,
देखो ओमेगा टी, देखो एज टाइम इंक्रीजेस, एज टी इंक्रीजेस, जैसे टाइम बढ़ेगा तो ओमेगा टी बढ़ेगा। टू मेंटेन, टू मेंटेन किसको कांस्टेंट रखना है, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव को अगर मेरे को कांस्टेंट रखना है तो किसको घटना पड़ेगा, के एक्स मस्ट डिक्रीज। इसका मतलब देयरफॉर एक्स मस्ट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम, एक्स मस्ट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम, ठीक है, विथ इंक्रीज इन टाइम। तो अगर मान लो एक वेव मैं ऐसे बना दूँ तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स को घटना चाहिए, मतलब अब ये जो वेव है लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये वेव शिफ्ट हो रहा है। सो वेव मूव्स, वेव मूव्स, एक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है, वेव मूव्स अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है, तभी तो ये पीछे की तरफ जा रहा है ना, तभी तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो बहुत ईजी है। So this represents a wave traveling in the negative direction of x-axis. This gives the names of the various physical quantities appearing this in this equation that now we now intercept. देखो y of x t क्या है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम है। a जो है वो एम्पलीट्यूड है वेव का, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव का, k जो है वो एंगुलर वेव नंबर है वेव का, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, तो देखते हैं टर्म क्या होता है। y जो है, दिस इक्वेशन है y का, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा तो पता है वेव ऑसिलेशन में भी पढ़े थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, फाइव फेज कांस्टेंट है वो ऑसिलेशन में भी पढ़े थे, ए एम्पलीट्यूड है वो भी ऑसिलेशन में ही पढ़े थे। तो ए ओमेगा और फाइव तो हमको पता ही है। टोटल ये जो है ये टोटल फेज ऑफ द सिस्टम है। के क्या है, ये एंगुलर वेव नंबर है, ठीक है, एंगुलर वेव नंबर। अभी इसको खाली मार्क कर लो, के को बोलेंगे हम लोग एंगुलर वेव नंबर, इसको अभी मार्क कर लो, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं, राइट। तो दो टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है। कौन सी इक्वेशन कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है कौन सा वेव, वो आप अभी बताएंगे। पहला y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये तो ट्रैवल्स अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, अभी बताया मैंने क्यों। टाइम बढ़ रहा है तो ओमेगा टी बढ़ेगा, इसको कंपनसेट करने के लिए इसको घटना पड़ेगा ताकि पूरा टर्म कांस्टेंट आए, इसीलिए टाइम के साथ ये घट रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है एक्स एक्सिस में। दूसरा केस वन, दूसरा केस टू जो अपन हमेशा देखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव वाला टर्म और ज़्यादा हो रहा है, ओवरऑल को सेम रखने के लिए पॉजिटिव टर्म को बढ़ना पड़ेगा, मतलब के एक्स वाले टर्म को बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे टाइम बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वेव ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वेव ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये दो ही कंडीशंस थे बस, इसमें यही चीज़ याद करना था बस। फिगर 15.6 शोज द प्लॉट ऑफ द फिगर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम डिफरिंग बाय इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए वेव की सिचुएशन दी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो फिगर है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यार इस फिगर में क्या आ रहा है एग्जैक्टली टू द प्रिसाइज, अपन देख सकते हैं कि इसमें एग्जैक्टली डॉट टू डॉट आ क्या रहा है, देखा जाए, ठीक है। पहले तो देखो कि यहाँ पे जो शो हो रहा है ना ये ए, दिस इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ए क्या है, दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, अगर ये प्लस ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज़ द एक्स एक्सिस। और ये क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है ऊपर नीचे, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है ना, जैसे ये पार्टिकल मान लो डॉट है तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो इसकी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट अबाउट इट्स मीन पोजीशन वो प्लस ए होगी, ठीक है कि नहीं। उसी तरीके से बता रहा है। अभी देखो ये ना वेव द, अब देखो द क्रेस्ट इज़ द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, द ट्रफ इज़ द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये जो है ये क्रेस्ट है और ये जो है ये ट्रफ है, फिर ये भी ट्रफ है और ये भी क्रेस्ट है। क्रेस्ट मतलब जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है
प्लस ए, और जो ट्रफ जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है मतलब माइनस ए। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ का मतलब तो समझ में आ गया वेव में। ठीक है, टू सी हाउ अ वेव ट्रेवल्स, ठीक है, वी कैन फिक्स द अटेंशन ऑन अ क्रेस्ट एंड सी हाउ इट प्रोग्रेसेस विद द टाइम। जैसे कि एक क्रेस्ट को फिक्स कर लो, एक क्रेस्ट है ना, जैसे वेव है, इसको फिक्स कर दो। ठीक है, ये क्रेस्ट है, जैसे ये जो मैं वेव देख पा रहा हूँ, पार्टिकल नहीं है इसमें, देखो एक डिस्टर्बेंस है, पार्टिकल नहीं है यार। पार्टिकल ऑसिलेशन ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है। अभी पार्टिकल ऊपर की तरफ है, ठीक है, फिर पार्टिकल थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर मिनिमम, फिर ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। तो ये ऊपर नीचे पार्टिकल कर रहा है। अभी फिलहाल पार्टिकल मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी क्रेस्ट है अभी उसको मार्क कर लिया मैंने, एक काट दिया यहाँ पे क्रेस्ट को। ये क्रेस्ट है अभी फिलहाल इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर अभी क्रेस्ट है, इस वाले पोजीशन पर अभी फिलहाल क्रेस्ट है। ठीक है, मतलब पार्टिकल मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है, इसके करस्पॉन्डिंग, इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो भी पार्टिकल है अब ये मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में है, तो क्रेस्ट मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, तो क्रेस्ट देख लिया। इन द सेम मैनर वी कैन सी द मोशन ऑफ परपेंडिकुलर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम एट अ फिक्स लोकेशन से एट द ओरिजिन ऑफ द एक्स एक्सिस, दिस इज शोन बाय अ सॉलिड डॉट। जैसे कि ओरिजिन पर अभी क्या है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अभी क्या कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, वी कैन सी द मोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो उसको हम सॉलिड डॉट से दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो है ये पार्टिकल है जो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पार्टिकल तो फिक्स है हर एक पोजीशन में। जैसे इस रीजन में पार्टिकल सिर्फ ये वाला है, इस रीजन में पार्टिकल दूसरा होगा जो अभी यहाँ पर है, तीसरे रीजन में पार्टिकल यहाँ पर है अभी फिलहाल, फिर चौथे रीजन में यहाँ पर है, एंड सो ऑन। जैसे वेव जो मूव करेगा ये, तब ये पार्टिकल भी मूव करना शुरू करेगा। देखो अभी फिलहाल ये पार्टिकल ऊपर में है, कुछ टाइम के बाद अब ये जो वेव हुआ वो आगे की तरफ बढ़ गया, तो पार्टिकल अब क्या हुआ, अब नीचे की तरफ आ गया कि नहीं। फिर कुछ टाइम के बाद वेव फर्दर आगे बढ़ेगा, तो पार्टिकल अब थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। मतलब पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, इट इज़ ऑसिलेटिंग लाइक दिस। अभी नीचे गया, अब फिर ऊपर आएगा, एंड सो ऑन। देखो अब ये नीचे गया, फिर और हल्का सा ऊपर आया, फिर और ऊपर आ गया, फिर वापस अपने जगह पर आ गया। देखो तो ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं, ये ऊपर नीचे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ये। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि पार्टिकल का मूवमेंट कैसे हो रहा है। लेकिन अभी जब वेव को हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे कि ये वेव पर एक्चुअली कैसे इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पर, मान लो t इज इक्वल टू T1 है। ठीक है, मैं सिर्फ ओरिजिन के पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। मान लो अभी t इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम पर, मान लो t इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम पर अभी वेव ऐसा है, तो इस पॉइंट का पार्टिकल तो फिक्स है। यहाँ पार्टिकल अभी फ़िलहाल अभी वेव ऐसा है कि ये जो पार्टिकल है, जो ओरिजिन पर जो पार्टिकल है, अभी इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। मान लो वेव ने फर्दर मूव कर लिया, वेव ने मूव किया t इज इक्वल टू T1। ठीक है, वेव ने मूव किया, t इज इक्वल टू T1 टाइम आ गया। ठीक है, तो अब पार्टिकल, अब जो वेव है थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब क्रेस्ट पहले यहाँ पे था, अब क्रेस्ट कहाँ पर शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब पार्टिकल का पोजीशन तो फिक्स है, मतलब कि पार्टिकल जो है वो हर एक एक्सिस पर उसका तो पॉइंट फिक्स है। पार्टिकल थोड़ी ना मूव कर रहा, पार्टिकल खाली ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, मूव थोड़ी कर रहा। दिस पार्टिकल विल नॉट शिफ्ट टू दिस साइड, पार्टिकल विल नॉट मूव टू दिस साइड, इट विल जस्ट ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अभी पहले पार्टिकल जीरो पोजीशन पर था, अभी पार्टिकल फिलहाल कहाँ पर रहेगा देख लो, जहाँ पर वेव का जो डायरेक्शन है वही रहेगा, तो अभी नेगेटिव साइड में रहेगा यार। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये नेगेटिव साइड में रहेगा। ठीक है, थोड़ा देर और बाद देखते हैं अब वेव क्या होगा, फिर फर्दर डिस्प्लेस होगा। वेव क्या होगा, अब पूरा ही डिस्प्लेस हो जाएगा, तो मतलब कुछ इस टाइप से दिखा देगा। मान लो ये टाइम t इज इक्वल टू T2 है। अब पार्टिकल अपने मैक्सिमम, जो पार्टिकल था ये मैक्सिमम नेगेटिव पोजीशन पर आ जाएगा, देख लो थोड़ा सा t इज इक्वल टू T2 पे। अब फर्दर क्या होगा, ठीक है, t इज इक्वल टू T3 पे फर्दर वेव और आगे। अभी क्रेस्ट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, अब देखो क्रेस्ट का पोजीशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो तुम देख पा रहे हो क्रेस्ट को फिक्स कर दिया तुमने, क्रेस्ट इधर से इधर राइट साइड, तो पूरा वेव राइट साइड शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, वेव इज प्रोपोगेटिंग टूवर्ड्स द राइट। अब फर्दर t इज इक्वल टू T3 को देखते हैं, t इज इक्वल टू T3 पोजीशन को देखते हैं। अब इसमें क्या दिखाएगा ना, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे सो इट विल अपीयर समहाउ लाइक दिस।
अगर मैं तुमको बना के दिखा दूँ, इट विल अपीयर समहाउ लाइक दिस, ठीक है। पार्टिकल कुछ इस टाइप से बिहेव कर रहा है। एक सेकंड में ज़रा अभी और अच्छे से इसको पोर्ट्रे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पार्टिकल इज़ बिहेविंग लाइक दिस समहाउ, ठीक है, ठीक है। तो अभी वेव और फर्दर शिफ्ट हो गया, तो क्रेस्ट कहाँ से कहाँ गया इसका, क्रेस्ट का पोजीशन अब फर्दर और आगे आ गया, तो वेव और आगे बढ़ गया। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ज़ीरो पोजीशन, जो ओरिजिन पे जो पार्टिकल था, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अभी वेव कहाँ पर है, वेव ऊपर में है। तो अभी अभी जो पार्टिकल है, अब फिर उसका ऑसिलेशन पॉइंट कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने सारे 3-4 केसेस दिखा दिए। अब देखो, अपनी आंखें ऐसे गड़ा लो, अपनी आंखों को सिर्फ पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल पे फोकस करो, पार्टिकल पे फोकस करो, वेव पे नहीं, सिर्फ पार्टिकल पे देखो। पहले पार्टिकल इधर था, फिर थोड़ा सा पार्टिकल नीचे की तरफ गया, इधर आ गया। अब पार्टिकल फिर थोड़ा सा और नीचे की तरफ जा करके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आ गया। अब पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर ऊपर गया और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर आ गया। समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस पार्टिकल पर अगर तुम नज़र गड़ा के रखोगे तो तुम देखोगे कि पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अपने ही मीन पोजीशन पर ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन पार्टिकल खुद फिजिकली ट्रैवल नहीं कर रहा है। पार्टिकल इज नॉट फिजिकली ट्रैवलिंग, इट इज जस्ट ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन अबाउट इट्स मीन पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस पर ऐसा नहीं है कि पार्टिकल ये वाला जो था ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, खुद शिफ्ट नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ इसका जो वेव है, वेव मूव कर रहा है। अभी वेव का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था। अब वेव का डायरेक्शन कैसा आ गया, अब यहाँ पर से ऐसा आ गया। अब वेव थोड़ी देर के बाद फिर और आगे आ गया, थोड़ी देर के बाद वेव और आगे आ गया। समझ में आ रही है? तो वेव मूव कर रहा है, और वेव का इन्फ्लुएंस ऐसा है कि पार्टिकल जो है अभी फ़िलहाल ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे था, अभी पार्टिकल थोड़ा सा नीचे चला गया और मैक्सिमम नेगेटिव हो गया, अब ऊपर आ गया। तो पार्टिकल तो अपनी जगह से नहीं हिल रहा भाई साहब, वेव हिल रहा है। वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एज वी कैन सी। वेव का फिगर देख लो। पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने ही पोजीशन पर खाली उछल कूद कर रहा है, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ केस है ये। समझ में आ गई बात? दिस द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, फिगर 15.6 टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। अभी वेव का जो मैक्सिमम जो अभी वेव कैसा है इस पार्टिकल के लिए, मतलब हल्का सा ऊपर है। फिर थोड़े टाइम के बाद वेव कैसा है इस पार्टिकल के लिए, थोड़ा सा नीचे है। फिर थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है। फिर अब वो पॉजिटिव हो गया, फिर थोड़ा सा और नीचे चला गया। देख रहे हो? तो ऑसिलेशन ऊपर नीचे ये कर रहा है अभी। लेकिन अभी वेव को अगर तुमको ट्रैक करना है तो पॉजिटिव डिस्टर्बेंस को देख लो। तो पॉजिटिव डिस्टर्बेंस पहले इनिशियली मान लो ये वाला था, मान लो इसको मैं एक अलग से काटा यहाँ पे मार देता हूँ। पहला इनिशियल पॉजिटिव डिस्टर्बेंस ये वाला था, मान लो टाइम t = 0 पे। थोड़ा टाइम के बाद अब पॉजिटिव डिस्टर्बेंस कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। थोड़े टाइम के बाद वही पॉजिटिव डिस्टर्बेंस कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। थोड़े टाइम के बाद वो पॉजिटिव डिस्टर्बेंस अब कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। थोड़े टाइम के बाद वो पॉजिटिव डिस्टर्बेंस कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो पॉजिटिव डिस्टर्बेंस है, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये वेव खुद आगे की तरफ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, पार्टिकल नहीं जा रहा है लेफ्ट टू राइट। पार्टिकल इज नॉट ट्रांसफर्ड, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। इट इज़ द वेव विच इज ट्रैवलिंग एंड नॉट द पार्टिकल, इट इज़ द डिस्टर्बेंस विच इज ट्रैवलिंग एंड नॉट द पार्टिकल। पार्टिकल इज जस्ट इन ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन एज पर द डिस्टर्बेंस। अभी डिस्टर्बेंस ऐसा है कि हल्का सा है ऊपर की पॉजिटिव डायरेक्शन में, अभी डिस्टर्बेंस नेगेटिव डायरेक्शन में है। अभी डिस्टर्बेंस इस पार्टिकल के लिए फिर नेगेटिव में है, अभी डिस्टर्बेंस इस सेम पार्टिकल के लिए पॉजिटिव हो गया। तो पार्टिकल तो सेम ही है, ये थोड़ी अपने जगह से हिला है, बस इसके लिए डिस्टर्बेंस ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये ऑसिलेट उस हिसाब से कर रहा है, ठीक है। तो वही वाली बात है यार। The points of the figure show that with the time the solid dot at the origin moves periodically, that is the particle at the about the origin oscillates about its mean position as the wave progresses. This is true for any other location also. We can also see that during the time the solid dot has completed one full resolution, the crest has moved further by a certain distance. मतलब कि जो यहाँ से शुरू किया था फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, तो इतना में जब उसने पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया ना, तो यहाँ से क्रेस्ट, अब पहले यहाँ पे था क्रेस्ट का पोजीशन, इनिशियल क्रेस्ट का, यहाँ से यहाँ पहुँच गया ये, ठीक है। तो वेव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, वेव आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब जब एक टाइम पीरियड में वेव ने कितना ट्रैवल किया उसको बोलेंगे वेव लेंथ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड
distance covered by the wave during one time period is nothing but equal to wavelength lambda wavelength ठीक है कि नहीं? समझ में आ गई बात कि नहीं? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नया टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड एंड फेज। ठीक है, सो इन इक्वेशन 15.2 सिंस द साइन फंक्शंस वेरीज बिटवीन -1 and 1, ऑफ कोर्स तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? प्लस ए, मिनिमम क्या हो जाएगा? माइनस ए। वही चीज़ ये बोल रहा है। वी कैन टेक ए टू बी पॉजिटिव कांस्टेंट विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, देन ए रिप्रेजेंट्स क्या है? ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये ठीक है, एम्पलीट्यूड इट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वे। ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को प्लस ए बोलेंगे और मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को माइनस ए बोलेंगे। ए इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। तो क्वांटिटी के एक्स माइनस ओमेगा टी अपीयर्स एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन फंक्शन एंड इज नोन एज फेज ऑफ द वेव। टोटल फेज ऑफ द वेव क्या है? के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। Given the amplitude A, the phase determines the displacement of the wave at any position in time at any instant. ठीक है, तो जैसे कि ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव तो अपने को पता है, तो वेव अभी कितना डिस्प्लेस हुआ है, वेव मतलब कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, कैसे मूव किया है, तो वो इसका फेज उसके बारे में बताएगा। ठीक है, क्लियरली फेज इज द फेज व्हेन, अब देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव टोटल फेज था, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट में, मतलब ओरिजिन पर, और t इज इक्वल टू ज़ीरो पर टोटल फेज एंगल कितना है? सिर्फ फाइव हो जाएगा कि नहीं? कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज द इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, दिस इज नोन एज द इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, हर फाई इज नोन एज द इनिशियल फेज एंगल बाय द सुटेबल चॉइस ऑफ द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। ओरिजिन को अगर एक्स एक्सिस पर ले ले, ठीक है, उसके बाद एंड द इनिशियल टाइम इट इज़ पॉसिबल टू हैव फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब वो तो मेरे पे डिपेंड करता है ना, फाई की वैल्यू क्या है? फाई इज़ द इनिशियल फेज कांस्टेंट, मतलब कि भाई टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर ओरिजिन पर वेव कैसा था। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखोगे टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो था, ये टी इक्वल टू ज़ीरो पर ओरिजिन का जो पार्टिकल है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो। ओरिजिन जो पार्टिकल है ना, उसको मैं एक नए कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मान लो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। तो ओरिजिन पर पार्टिकल ग्रीन कलर से है, इसका कितना एम्पलीट्यूड अभी कौन से पोजीशन पर है? ये मतलब क्या मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है या मैक्सिमम नेगेटिव है, या जीरो पर है? जीरो डिस्प्लेसमेंट पर है। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो कितना डिस्प्लेसमेंट है? वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है यार, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर वाई ज़ीरो आ रहा है। अब देखो, तो इस वाले वेव के लिए तुम इक्वेशन लिखोगे वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका मतलब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर क्या है? ये ए साइन के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, और अपन किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले पार्टिकल की। कौन से पार्टिकल की? ओरिजिन वाले की। तो इसकी एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, तो ए साइन फाइव दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर कितना है? इस ओरिजिन के पार्टिकल का ज़ीरो है, तो इसका मतलब ए साइन फाइव की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब साइन फाइव ज़ीरो है, इसका मतलब फाइव ज़ीरो है। इसमें जो इनिशियल फेज एंगल है ये ज़ीरो है। तो ये जो वेव दिखा रहा है ना मेरे को कि ओरिजिन के पार्टिकल के लिए टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर अभी कोई ऑसिलेशन नहीं है। ठीक है, ये अपने ही मीन पोजीशन पर है। ठीक है, फिर ऊपर नीचे करेगा ये कुछ टाइम के बाद, जैसे टाइम बढ़ेगा। ऐसे केस में फेज एंगल, इसका इनिशियल फेज एंगल इसका ज़ीरो है। ये है सूटेबल चॉइस। इसी तरीके से हम इसको चूज़ कर सकते हैं और इनिशियल फेज एंगल को अपन हटा सकते हैं। ठीक है, अपन फाइव को ज़ीरो भी रख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? राइट, सो व्हाट वी कैन राइट, अगर फाइव को अपन ने ज़ीरो रख दिया तो अब वाई कैसा हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू ए साइन एम्पलीट्यूड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, फाइव तो जस्ट है कि मतलब अगर मान लो कि टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर और ओरिजिन के पार्टिकल पर, अगर मान लो शुरू में टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर अगर उसका ऑसिलेशन ज़ीरो पर नहीं है वो, या फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब तो उसको शो करने के लिए प्लस फाइव ऐड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर उसका डिस्प्लेसमेंट फिर भी नॉन ज़ीरो है ओरिजिन के पार्टिकल का। ठीक है, अगर मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि केस वन फाइव इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब जो वाई है दिस इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। राइट,
तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो ओरिजिन पर जो पार्टिकल है, ओरिजिन के पार्टिकल का, ओरिजिन के पार्टिकल मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो है, का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो ऑसिलेशन है वो कैसे है, y इज इक्वल टू ए साइन, अब ओरिजिन का पार्टिकल है तो x की वैल्यू ज़ीरो है तो k इंटू ज़ीरो माइनस ओमेगा टी, तो टाइम की वैल्यू ज़ीरो है, माइनस ओमेगा इंटू ज़ीरो प्लस फाइव है, तो ये आ जाएगा ए साइन फाइव। ठीक है, तो अगर फाइव नॉन ज़ीरो है, फाइव नॉन ज़ीरो है तो ए साइन फाइव नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर, टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो सेकेंड पर जब शुरुआत हो रहा है तब पार्टिकल जो है तुम्हारा, कौन सा पार्टिकल, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल है वो अभी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट पर रहेगा, जैसे कि ऐसा रहेगा अभी फ़िलहाल। और वेव कैसा दिखेगा, बेसिकली वेव कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा अभी टी इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा वेव। ठीक है, वेव विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, केस टू अगर मान लो फाइव ज़ीरो है, केस टू अगर फाइव ज़ीरो है तो इसका मतलब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर, देयरफॉर टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर ओरिजिन के पार्टिकल के लिए, ओरिजिन के पार्टिकल, ओरिजिन का पार्टिकल मतलब जिसका एक्स एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो है, का ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, ऑसिलेशन विल बी टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर कितना ऑसिलेशन हो जाएगा, ऑसिलेशन विल बी गिवन बाय वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ओरिजिन का पार्टिकल है तो ज़ीरो, के एक्स माइनस ओमेगा टी, टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो है, प्लस फाइव की वैल्यू तो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए साइन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर वेव विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे पार्टिकल रहेगा और वेव विल बी लाइक दिस एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो। और इसका जो पार्टिकल है, ओरिजिन का जो पार्टिकल है, अभी वो ना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना नेगेटिव कर रहा है, अब ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पर है, कायदे से टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर ये अपने मीन पोजीशन पर है। तो ये समझ में आ गया कि इनिशियल फेज एंगल का मतलब क्या होता है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वेव लेंथ और एंगुलर वेव नंबर। मैंने बताया था ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी तक तो हमने ऑसिलेशन में पढ़ा था, बट के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो एंगुलर वेव नंबर का कंसेप्ट हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।